हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी एसएसटी की वर्कशीट है भूगोल पार्ट 5। बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इससे पहले बच्चों इसी चैप्टर के हमने 2 वर्कशीट कंप्लीट कर रखे हैं, पिछले 2 वर्कशीट। अगर आप नए हो चैनल पे और आपने अगर नहीं देखा तो बच्चों प्लीज़ जाके उसे वॉच करिएगा, उसे देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब जाके बच्चों ये थोड़ा बहुत आपको आज की वर्कशीट समझ में आएगी। तो बच्चों क्या दे रखा है आज की वर्कशीट में, भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप है। मतलब कि बच्चों जो औषधि होती है, मेडिसिन बनाने के लिए कुछ प्रयोग होने के लिए कुछ पौधे हैं, पादप हैं, जैसे कि सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। तो बच्चों ये कुछ पौधों के नाम थे, पादप के नाम थे, जो कि औषधि बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और फिर बच्चों लिखा हुआ है, भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है, जहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। बच्चों यहाँ पर तरह तरह के जीव हैं, 90,000, मतलब कि 90,000 तरह की प्रजातियाँ यहाँ पर जानवरों की है, सिर्फ और सिर्फ जीवों की है। और फिर बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर, देश में 2000 से अधिक प्रजातियाँ पंछियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब बच्चों 2000 से अधिक प्रजातियाँ पंछियों की भी हैं। अब फिर लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, यह कुल विश्व का 13% है। मतलब अगर पूरा वर्ल्ड का माना जाए, पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो ये पूरे का पूरा 13% है। लिखा हुआ है बच्चों आगे, यहाँ मछलियों की प्रजातियाँ 2546 प्रजातियाँ हैं। तो बच्चों यहाँ मछली की जो 2546 प्रजातियाँ हैं, और जो विश्व की लगभग 12% है। तो अगर हम भारत का देखा जाए तो बच्चों भारत विश्व में 12 पूरा मछलियों की प्रजातियों में 12% में आता है। तो आप ये देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे हम प्रजातियाँ देख रहे हैं कितनी तरह तरह की जानवर हैं। तो 90,000 तरह के जीव हैं, 2000 तरह तरह के पंछियाँ हैं, 2546 तरह की मछलियाँ हैं भारत में। ठीक है, और लिखा हुआ बच्चों, भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पूरे विश्व की बात करी जा रही है, पूरे विश्व में 5% हमारे कई तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। तो मतलब बच्चों यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया भारत में कितनी तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और किस किस की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये हमने पढ़ लिया बच्चों। अब बच्चों देखो, कुछ तरह के कुछ अधिनियम, कुछ कानून लागू हुए थे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि जानवर धीरे धीरे ख़त्म होने लग जा रहे थे। तो उनको बचाने के लिए भी कुछ हमारे यहाँ पर, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने कुछ अधिनियम लगाए। अब ऐसे ये क्या दे रखा है, तो यहाँ पर लिखा है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1974 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत पॉइंट करने वाली चीज़ है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे सिर्फ और सिर्फ शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं, वरना किसी कंट्री में ऐसा नहीं है। या तो शेर होगा, या तो बाघ होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। बट हमारा भारत ही ऐसा है जहाँ पर दोनों ही है, शेर भी है, बाघ भी है। अब लिखा है बच्चों, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल में है। तो कहाँ पे बच्चों शेर का प्राकृतिक वास किधर है, तो गुजरात में है, गिर जंगल में। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन या फिर आपका हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के नदियाँ, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। तो बच्चे नदियों में पाए जाते हैं ये। और घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो बच्चों घड़ियाल जो है या मगरमच्छ जो है वो एक भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगी पंछियाँ पाई जाती हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पंछियाँ प्रजातियाँ हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अंत उनका संरक्षण अनिवार्य है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पर उनका संरक्षण, उन्हें बचाना, उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों यहाँ पे पूरी बोली गई थी। फिर बच्चों ऐसे ही करके
कुछ आपको यहाँ पर भी दे रखा है। तो देखो इसको हम अभी जस्ट हमारे क्वेश्चन आंसर में ना यही सब है, तो हम इसको ना अच्छे से उसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ उसी में पढ़ लेंगे, तो हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों तो हम वहीं पे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो ये देखो ये बच्चों, ये आपके पूरे आज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आज पूरे हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, और जिसमें से बच्चों मैं अगर आपको बता दूं, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है, और मेरे ख्याल से इसका आंसर भी बड़ा होगा। और सेकंड क्वेश्चन है जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़े क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, तो इसके आंसर भी आपको बड़े देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपका पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों क्या लिखना है यहाँ पर आपको उत्तर। तो किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आवास में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। फिर बच्चों आते हैं सेकंड में, क्या लिखा हुआ है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया और जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है। तो बच्चों वही अभी जैसे हमने पढ़ा था ना कि भारतीय जीवन सुरक्षा अधिनियम किया गया था आपका, क्या कहते हैं बच्चों, 1972 में किया गया था, ठीक है। और जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है, तो चलो बच्चों उसका आंसर पढ़ते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा ही था। तो देखो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकना तथा मांस व खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। तो बच्चों पहले क्या होता था कि ना जानवरों को मार दिया जाता था और फिर उनका शिकार कर करके उनके मांस को, उनके शरीर के अंगों को बेच दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा अनिवार्य था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बच्चों। फिर आगे लिखा हुआ सन 2002 में इससे संशोधन करके कुछ परिवर्तन किए गए तथा दंड व जुर्माना को अधिक कठोर कर दिया गया। मुख्यतः यह अधिनियम जीवों की रक्षा के साथ साथ उनके विकास पर भी कार्य करता है। तो बच्चों इसके थ्रू क्या हुआ, तो जो जानवर थे उनका विकास भी हुआ, ठीक है, और उनकी सुरक्षा भी हुई, ठीक है। और अगर किसी को देखा जाता है कि अगर वो ये अपराध कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, तो उनको क्या है, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जुर्माना और दंड दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका, क्या कहते हैं, एक मिनट, ये मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं ज़रा, ओके। तो चलो बच्चों अब कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दिया है। प्रश्न 3 करते हैं बच्चों। प्रश्न 3, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए अरे बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, उठाए गए होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका होगा यहाँ पर, देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। तो बच्चों कैसे क्या किया गया, तो देश में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। दूसरा, सन 1992 में से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। थर्ड बच्चों, बाघ संरक्षण केंद्र संरक्षण और भारतीय भाषा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका किसका, तो ये आपका आंसर था थर्ड का, ठीक है, ओके। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीवोम से आप क्या समझते हैं। उत्तर बच्चों, पौधे तथा जानवरों के समुदाय की कुल संकलन का अध्ययन जीवोम कहलाता है। क्या होता है बच्चों जीवोम, तो जहाँ पर हम हमारे देश में, किसी भी देश में हम जहाँ पर पौधों और जानवरों के समुदाय का एक कुल संकलन करते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी तरह की प्रजातियां हमारे जीवों में हैं, कितनी तरह की प्रजातियां हमारे पौधों में हैं, कितनी तरह की प्रजातियां मछलियों में हैं और पंछियों में है, ये पूरे हर तरह का संकलन जो होता है वो जीवोम कहलाता है, ठीक है। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं। तो बच्चों ये था जीवोम कैसे कहते हैं, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब आते हैं बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन,
जीवों और पंछियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा हमें लोगों में इस संबंध में जागरूकता फैलानी चाहिए। तो बच्चों लोगों को इस टॉपिक के ऊपर जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलानी चाहिए कि भैया अगर हमारे पंछियाँ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो हमारा जो वन जीव है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। सेकंड बच्चों, लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना चाहिए। जी बच्चों, अगर पेड़ नहीं लगाओगे तो आप सबको पता है जैसे कि ऑक्सीजन, बारिश होना, भूकंप, बाढ़, ये सारी चीज़ें इन्हीं सब के ऊपर है बच्चों। अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए हमें। तीसरा, जंतुओं के संरक्षण उपाय के महत्व को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसको मतलब कि स्कूल में ये चैप्टर भी पढ़ाना चाहिए कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और हमें इन सब की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ चैप्टर में भी होनी चाहिए, हमारे बुक्स में भी होने चाहिए। और फिर बच्चों फोर्थ, लोगों को जंतुओं द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखने में उनकी भूमिका से अच्छी तरह अवगत कराना चाहिए। तो हमारा क्या बच्चों काम है यहाँ पर, तो हमें अपना काम पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। फिफ्थ, हमें पशुओं और पंछियों के शिकार का स्वयं ही विरोध करना चाहिए। तो बच्चों पशु पंछी के जो शिकार होते हैं उनको भी हमें रोकना चाहिए। और यही बच्चे 5 पॉइंट थे और मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है। बेल आइकन प्रेस करने का बच्चों यही फ़ायदा है कि देखो पहले तो मैं बता दूं, सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस करने पे बच्चों आप सबका 1 रुपये नहीं लगता है। बस फ़ायदा आपको इस बात का मिलता है कि जब भी मैं नेक्स्ट न्यू वीडियो डालूंगा ना तो आपके फ़ोन में खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।